एयर कंडीशनर का मूल रहस्य दो शब्दों में निहित है, वाष्प तरल, वेपर लिक्विड। जब कोई तरल वाष्पित होता है तो वो अपने आसपास की गर्मी को अवशोषित करता है। पसीना शरीर का प्राकृतिक शीतलन तंत्र है, लेकिन पसीने के वाष्पीकरण की दर धीमी होती है। यदि हम तेजी से वाष्पित होने वाले अल्कोहल का उपयोग करें तो हर बार लगाने पर ठंडक महसूस होगी। एयर कंडीशनर में हम फ्रियॉन जैसे शीतलक का उपयोग करते हैं, जो 30 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी वाष्पित हो जाता है। शीतलक के वाष्पित होने से कमरे से गर्मी निकल जाती है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। चूंकि फ्रियॉन महंगा होता है, इसलिए हमें अवशोषित फ्रियॉन गैस को वापस तरल में बदलने और उसे रिसाइकिल करने का एक तरीका खोजना होगा। गैस को वापस तरल में बदलने के लिए हम इसका तापमान बढ़ाते हैं और फिर इसे ठंडा करते हैं। कंप्रेसर एयर कंडीशनर का दिल है। ये 30 डिग्री सेल्सियस फ्रियॉन गैस को 80 डिग्री सेल्सियस तक संपीड़ित करता है। ये उच्च तापमान वाली गैसें कॉपर ट्यूबों में प्रवेश करती हैं और एयर कंडीशनर के बाहर ठंडा होती हैं। इस बिंदु पर 80 डिग्री सेल्सियस गैस को 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और ये वापस तरल में बदल जाती है। अभी भी 50 डिग्री सेल्सियस का तरल बहुत गर्म है, इसलिए हमें तापमान को और कम करने की आवश्यकता है। यह विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व द्वारा किया जाता है। उच्च दबाव वाला तरल एक संकीर्ण मार्ग से गुजरता है और फिर एक बड़े स्थान में बहता है। इस बिंदु पर दबाव अचानक गिर जाता है और तापमान भी तेजी से गिरता है। तरल 50 डिग्री सेल्सियस से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। ये ठंडा तरल इंडोर यूनिट में कॉपर ट्यूबों में बहता है, जो आसपास की हवा के तापमान को कम करता है। फिर एक पंखा ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है। यह एयर कंडीशनर का मूल तंत्र है।